नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम बात करेंगे प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे खासकर नार रोड नगर परिषद चुनाव को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें एक तरफ आसमान आग उगल रहा है, सूरज की गर्मी कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशियों को झुलसा रही है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं। कोई जनसभा कर रहा है, कोई वोटरों को बुला रहा है, कोई जातीय समीकरण बैठाने में लगा हुआ है। तो ऐसे के अंदर और नारनौल एक हॉट सीट है, क्योंकि वहां बड़े बड़े दिग्गजों की जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी है चुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए है सुरेंद्र चौधरी जी, जिनको हमने आपको दिखाया था 2 दिन पहले ही, क्योंकि राजनीति के बड़े जानकार है और किस तरीके से नारनौल क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी है उसी पे हम चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद भाई साहब। सुरेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप तो नारनौल के बासिंदे हैं, वहां रहते हैं और हैफर्ड के जीएम भी आप रहे हैं। किस तरह की चुनावी सरगर्मी है? क्या नेताओं को पसीना आ रहा है वोट पाने के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो मौसम का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है और एक चुनाव की जो डिक्लेरेशन है कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद काफ़ी लेट हुई, तो समय कम है, इस वजह से चुनाव की सरगर्मियां भी काफ़ी तेज है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जिस तरीके से ये नेता जो चुनाव में जा रहे हैं, आज एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले धूल फाक रहे हैं, लेकिन क्या नारनौल के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जिस तरीके से नारनौल एक नरक बन गया, वहां हालात और स्थिति है, सड़कें बदहाल है, क्या पिछली योजना में कोई विकास हुआ है वहां पर? नारनौल के अंदर अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछली योजना में कुछ भी काम नहीं हुआ। सरकार ने 200 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों के लिए यहाँ भेजा था। सड़कों की हालत बहुत बुरी है, पार्कों की हालत बहुत बुरी है। महापुरुषों के चौराहों पर जो फव्वारे लगाए गए थे वो 2-3 दिन ठेकेदारों की पेमेंट तक तो चले, उसके बाद आज तक कभी वो नहीं चले। इस प्रकार जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो काफी हल्के स्तर की है। ऐसा पता लगा है कि वो दुगने से भी ज्यादा रेट पर खरीदी गई है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। एनओसी के नाम पर खुली लूट है। 17 से 35% तक कमीशन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया गया। तो ऐसे में विकास की क्वालिटी क्या होगी ये आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। नहीं, ये तो चलिए, ये तो एक भ्रष्टाचार की बात हुई, लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है ना, वहां आपके महिला सीट है इस बार, और महिला जिस तरीके से चुनाव प्रचार में है, हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि महिला जो चुनाव प्रचार में जा रही है आज, क्या वो महिला चुनाव जीतने के बाद काम कर पाएगी या उनके पति ही नगर परिषद को संभालेंगे? ऐसा तो पूर्व में होता आया है, जब भी महिला सीट पे कोई महिला चुनी जाती है तो उनके पतिदेव ही वास्तविकता में तो वही काम करते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि भी उनकी एंट्री को बंद करे। अदरवाइज है ज्यादातर काम तो पुरुषों के माध्यम से ही होता है और उनका पूरा इंटरफियर होता है, सारी डीलिंग उनके माध्यम से होती है। ऐसा अब तक तो चलता है। बाकी आगे अगर सरकार सख्ती करेगी तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ तो वास्तविकता में टोटल बदलाव। टोटल चेयरमैन पद के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में है नारनौल के अंदर नगर परिषद में? टोटल 8 उम्मीदवार हैं जी यहाँ पर। अच्छा, ये एक आठों, नहीं 8 उम्मीदवार आपने बताए, ये महिलाओं ने कभी नगर परिषद जाकर के देखा भी है? ये दावे जो कर रही हैं कि जी हम विकास कार्य कराएंगे, शहर का सौंदर्यकरण कराएंगे, कभी इन्होंने नगर परिषद की इनको जानकारी भी है कि आखिर नगर परिषद है का कार्यालय? जहाँ तक मेरी सोच और जानकारी है शायद ही इनमें से कोई 1-2 महिलाएं वो नगर परिषद में गई होंगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता है भाई, उनके हस्बैंड ही उनका वास्ता पड़ता है वहाँ, वो ही जाते रहते हैं। महिलाओं का शायद नगर परिषद में बहुत ही आवागमन कम हुआ है। आप अपने कैमरे को थोड़ा सा सही करें, स्टिल फ्रेम में है। लेकिन सवाल एक और है ना, जिस तरीके से आज ये चुनावी और दावे और वादे कर रहे हैं, आपने देखा होगा रेवाड़ी की तस्वीर, जितने भी पार्षद या चुन के गए चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव के बाद कहते हैं जी हमारी तो नगर परिषद में चलती नहीं है, हमारी तो रेस्पेक्ट नहीं होती, हमें सम्मान नहीं मिलता, हम क्या करें? तो ऐसे में जनता जब धोखे में आती है तो वो जो वोटर कहां जाए जो इनको वोट देकर के चुनता है? ये तो झूठे बहाने हैं। सरकार ने तो वास्तव के अंदर पैसे की कोई कमी छोड़ी नहीं। अब 5 साल के अंदर 200 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। आज से पूर्व भी नगर परिषद के अंदर चुनाव हुए, सरकार ने इतनी ग्रांट नहीं भेजी जो इस सरकार में ग्रांट आई, लेकिन वो पैसा ढंग से लगा नहीं। अगर वो पैसा ढंग से लगता तो बोलता, लेकिन आज पूरे शहर के अंदर एक ही चर्चा कि वो पैसा गया कहाँ पर। और पूरा शहर इस बात के लिए इस चुनाव के अंदर मुद्दा बना रखा है कि कोई ईमानदार और बढ़िया यहाँ पर आए
और पिछले जो 5 साल के कार्यकाल है उसके लिए वो मांग करते रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, कि पिछले कार्यकाल की भ्रष्टाचार की विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। तो आपके वहां तो स्वयं सहकारिता मंत्री है, ओम प्रकाश जी है, तो उनको तो जांच करानी चाहिए। क्या उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया कभी कि इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, सरकार की छवि धूमिल हो रही है? उनके उनके संज्ञान में मामला लाया गया था और उन्होंने पीछे लोकल लेवल पे जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त को कह करके कुछ करी, लेकिन वास्तविकता में जो जांच होनी चाहिए था वो अभी तक हुई नहीं। अब भी पिछले दिनों काफी लोग उनसे मिले थे और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 22 तारीख के बाद जब नई नगर परिषद बनेगी तो पिछले 5 साल के कार्यकाल की हम जांच अवश्य कराएंगे। जांच कराएंगे, सिर्फ एक जांच एक ऐसा शब्द है कि जो भी देखे वो जांच कह देता है। वो जांच कब होगी, कब पूरी होगी? ना रेवाड़ी में आज तक उसकी जांच पूरी हो पाई, ना कहीं और होगी, ये तो एक अलग विषय। लेकिन जितने भी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो महिला प्रत्याशी आज जो चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे, उनका पंपलेट पे या होर्डिंग पे आपने उनके नंबर देखे या उनके पतियों के नंबर डले हुए हैं? इतना तो मेरा ध्यान गया नहीं, नंबर तो उसमें 2-3 हैं उनके पंपलेट में। अब वो महिला नेत्री के हैं, उम्मीदवार के हैं या उनके पति के, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। सुरेंद्र जी, एचआर न्यूज लगातार यहां से कांटेक्ट कर रहे हैं। हम 3 बार नारनौल भी गए, उनके हम कार्यालय में गए, हम विजुअल भी दिखा रहे हैं। हमने कोशिश की कि प्रत्याशी बात करे। कल भी हमने एक प्रत्याशी से बात की, उनके पीए ने फोन उठाया और मैंने कहा कि हमें मैडम से बात करनी है चुनाव को लेकर के, ऑनलाइन उनको जोड़ना है। उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। ये प्रत्याशी क्यों एचआर न्यूज के कैमरे से डरते हैं? वजह क्या है? आखिर क्यों नहीं जवाब देना चाहते? उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या तो वो नगर परिषद के कार्य को भली भांति समझ नहीं पाए और कभी जनता के सामने हम क्या मुद्दे हैं, कोई हमारे मुंह से मीडिया के सामने कोई ऐसी बात गलत निकल जाए और वो चुनाव के अंदर उनकी हार का कारण ना बन जाए। हो सकता है इस डर की वजह से वो मीडिया से चुपके रहते हैं। आज ही मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, वहां आम आदमी पार्टी का जो है प्रत्याशी है, उसका जो बहिष्कार वहां पे कर दिया गया है मीडिया के द्वारा। तो क्यों नाराजगी है ये मीडिया से? क्यों दूरी बनाए हुए हैं ये प्रत्याशी मीडिया से? क्योंकि महिला बोल नहीं पाती, इसलिए आने नहीं देते क्या उनके पति? भाई पति सारी चीज संभाले हुए हैं उनके पति। महिला चुनाव लड़ रही है, जवाब महिला को देना चाहिए कि आखिर वो क्या करेगी, क्या उनके नीतियां हैं उनके पास, क्या उनका विजन है, क्या उनके पास प्लानिंग है कि आखिर वो चुनाव जीते, वोटरों को समझा सके। लेकिन बीच में आ जाते हैं उनके पति, और जो बड़े बड़े चुनाव जो लड़ रहे हैं पार्टी पे, उनके बड़े बड़े नेता वहां आ जाते हैं। आज जो बड़े बड़े नेता चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं, कल वो नजर आएंगे आपको वहां पर? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अब मीडिया ने क्यों बायकॉट किया, क्या घटना घटी वहां पर, उसके बारे में तो वो ही ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन इसीलिए ना मीडिया के सवालों के जवाब नहीं है ना उन लोगों के पास। फिर एक लाइन चल लगाएंगे भाई मीडिया पैसा मांगते हैं। अरे भाई हम तो आपसे ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं, इसमें पैसे की कहां से बात आ गई? हम तो आपसे ऑनलाइन बात करना चाह रहे हैं। हम रेवाड़ी बैठे हैं, आप नागौर बैठे हो, पता तो चले कि निकाय चुनाव में आप क्या करेंगे। नहीं, ये तो गलत आरोप है। इससे पूर्व भी आपने मेरी बाइट ली थी, मेरा इंटरव्यू डाला था। पैसे की तो कोई अगर लांछन लगाता है तो ये बहुत ही घटिया स्तर का जो है आरोप है। ऐसा कोई नहीं। अगर कोई मान लो तालाब में एक मछली अगर होती है तो पूरा तालाब गंदा नहीं होता। पूरी हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया पे अगर ऐसे कोई घटिया आरोप लगाता है तो ये गलत बात है। मैं उसकी नहीं, ये इसलिए लगते हैं ना क्योंकि हम लोग पर्चे खोलते हैं भ्रष्टाचार की। हमने 200 करोड़ के घोटाले का उजागर किया कि किस तरीके से नारनौल में भ्रष्टाचार हुआ। आप स्वयं बता रहे थे, आपके नारनौल के लोग बता रहे थे कि 200 करोड़ रुपया विकास के लिए, उस पैसे का था पता नहीं है। तो ये तमाम चीजें हम सवालों के जवाब मांगे, इसलिए इनको तकलीफ होती है क्या कि एचआर न्यूज के कैमरे से दूर भाग जाओ? तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। जब भी उम्मीदवार को हम फोन कर रहे हैं, जिनके कार्यालय में गए, बोले जी मैडम तो मीटिंग में गई है, प्रत्याशी तो बाहर गया हुआ है, हमारी चर्चा चल रही है, बड़े नेता आए हुए हैं, वहां पर है इस गांव में। ये इस तरीके के बहाने जो लगा रहे हैं आपके प्रत्याशी, क्या लगता है ये जनता के कोई सवालों के जवाब दे रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान? या लोग जो सवाल कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे तो आपके पास क्या विजन है, किसी एक प्रत्याशी ने जवाब दिया? बड़ी बड़ी अपील ये लोग डाल रहे हैं, बड़े बड़े अपने पंपलेट भाषण में और दिखा रहे हैं प्रचार के अंदर कि हम ये योजना लेके आएंगे। आखिर इनको पता भी है वो योजना किसकी है, नगर परिषद के अंदर आती भी है या नहीं आती है? मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वो मीडिया से बच करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा है कि मीडिया उनके भ्रष्टाचार के जब सवाल उठाएगा तो वो किस प्रकार जवाब देंगे। अरे भैया ये तो मौजूदा प्रत्याशी भी नहीं बोल पा रहे ना। आपके जब बीजेपी से हो, चाहे आपके आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हो, चाहे आम आदमी से लड़ रहे हो,
चाहे आपके निर्दलीय लड़ रहे हो, एक हमने आपके उम्मीदवार से बात करनी चाहिए जिसको समाज के लोगों ने खड़ा कराया, सैनी समाज के लोगों ने, कमलेश सैनी। हम उनकी कोठी में भी गए, 4-5 बार हम कार्यालय में भी गए, बात हमने करनी चाहिए। जब भी बहाना मिलता है, उनके बेटे वहां मिलते हैं, बोले जी वो तो मीटिंग में है, वो तो बाहर है, इस तरीके से बहाने बना करके। भाई क्यों नहीं बात करना चाहती प्रत्याशी? बताए तो सही, प्रत्याशी में दम कितना है? प्रत्याशी को आपको लगता है बात करनी चाहिए, मीडिया से जवाब देना चाहिए मीडिया के सवालों का? भाई जो जब भी कोई दबंग पत्रकार आ जाता है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। आपके प्रत्याशी क्या विकास कार्य कराएंगे? आपकी जनता को भी समझना चाहिए ना, नारनौल की जनता को, कि प्रत्याशी क्या जवाब दे पाएंगे, क्या करेंगे ये? नहीं, सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए कि वो आगे 5 साल का जो कार्यक्रम है कि नगर परिषद के लिए, इस शहर के लिए वो क्या करेंगे, अपना विजन जनता के सामने प्रस्तुत अवश्य करना चाहिए। और बाकी हो सकता है कि चुनाव का दौर है, वो कहीं बिजी होंगे तो उनको समय बताना चाहिए कि मैं इस समय पर आपके इंटरव्यू के लिए मैं उपलब्ध हूँ, और उनको फेस करना चाहिए कैमरे को, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। मेरी तो अरे हमने रात को एक बात की, आपकी बीजेपी की उम्मीदवार लड़ रही है, हमने फोन किया, उनके पीए ने फोन उठाया, बोली मैं मैडम से बात करके बताता हूं। अब तक उसका जवाब हमारे पास नहीं आया। कमलेश सैनी के पास हम गए, उनके जवाब नहीं आया। सैनी समाज के जो प्रधान हैं उनके हम चक्कर काटते रहे, कभी बोले जी मैं कार्यालय में हूं, कभी कहते मैं सैनी सभा में हूं। तो इस तरीके का जो रवैया है क्यों इख्तियार कर रहे हैं? अगर कोई, हम रेवाड़ी से गए हैं चल करके इंटरव्यू करने के लिए, जानने के लिए कि आखिर क्या उनके पास विजन है, चुनाव मैदान में वो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शहर की सरकार चुनी जाएगी, चेयरपर्सन वो बनेगी वहां से चुनाव जीत करके, तो ऐसे में नहीं बन सकता, आपको जवाब देना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि हमने रेवाड़ी में जिस तरीके की स्थिति देखी, चुनाव से पहले जो लोग दावे कर रहे थे आज वो नजर नहीं आते। आज कहते हैं हमारी नगर परिषद में चलती नहीं है, चाहे पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो। किस तरीके से आए दिन आप देखते होंगे धरना प्रदर्शन हंगामा होता रहता है। नगर परिषद एक विवादों में है, आम आदमी की जुबान पर इसका भ्रष्टाचार को लेकर के लगा हुआ है सिस्टम, कि किस तरीके से नगर परिषद घोटालों का गढ़ है। एक रिटायर्ड अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी सभी उम्मीदवारों को ये सलाह है कि वो मीडिया के सवालों का जवाब दे, और आने वाले 5 सालों में अगर वो चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त होते हैं तो उनका विजन क्या होगा। वो मीडिया से बढ़िया कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो वो अपनी बात को ढंग से रख सके। आज हर मतदाता बड़ा जागरूक है, चाहे वो देहात में रहता हो चाहे शहर में रहता हो। सोशल मीडिया पूरे देश के अंदर जिसने केंद्र की सत्ता बदल दी, तो उसका बड़ा अहम रोल है। और मैं तो उनको कहता हूं कि मीडिया के सामने आए और अपना विजन रखें, वो उनके चुनाव को भी प्रभावित करेगा। तो मेरी हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी जो उम्मीदवार हैं वो आपके, जब भी कोई पत्रकार या रिपोर्टर उनसे समय मांगे तो अगर उस वक्त वो उपलब्ध ना हो तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या शाम को उनको समय अवश्य दें और जनता के सामने अपना विजन रखें। जनता नहीं, जरूर उनके विजन हमारा को हमारा समझेगी। हमारा फिर वही सवाल है कि आज जितने भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, वो खुद ही पत्रकार बने हुए हैं, अपना एक आईटी सेल रख लिया, अपनी पोस्ट डाल दी। लेकिन जब हकीकत में कोई असली पत्रकार जाता है, हम जैसे लोग जब जाते हैं, जो दबंग पत्रकारिता करते हैं, टेढ़े सवाल करते हैं, तो उनको तकलीफ क्यों होती है कि ये पत्रकार ने अगर हमारा इंटरव्यू किया तो ये कहीं हमारी बखियां ना उधेड़ दे, कहीं टेढ़े सवाल ना कर ले, हमारे पास जवाब नहीं है। तो ये डर क्यों है उन उम्मीदवारों में? ये तो मैं समझता हूँ उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा तो कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा, वो कोई भी पूछा जाएगा तो पिछले कार्यकाल में क्या हुआ और आगे आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें तो सारे शिक्षित हमारे उम्मीदवार हैं। मैंने कईयों की क्वालिफिकेशन देखी है, वो एमए बीए, उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं। तो अरे भाई सुरेंद्र जी, ये अपने आप को शिक्षित बता रहे, क्या जनता है शिक्षित है क्या? जो उम्मीदवार देखिए अपने गुणगान गाता मैं शिक्षित हो रहे, बाकी जनता अनपढ़ गंवा रहे क्या? पत्रकार अनपढ़ गंवा रहे? अगर आप शिक्षित हो तो दो जवाब, आपके पास विजन है तो जवाब दो। खाली पोस्टर में लिखने से थोड़े ना आप शिक्षित हो जाएंगे। नहीं, जनता तो इतनी शिक्षित है, वो तो अपना फैसला समय के ऊपर लेगी। वो सभी उम्मीदवारों को प्रॉपर वॉच कर रही है और उनको लगेगा भाई हाँ ये वास्तव में ये आदमी काम करेगा ईमानदारी से, पूरी लगन से, और हमारे शहर की सुंदरता स्वच्छता में 4 चांद लगाएगा, तो ऐसे आदमी को चुनेगी। चलिए आप अपने शब्दों में नारनौल की हालात और स्थिति बता सकते हैं कि आजाद चौक की क्या हालत है, रोड की क्या हालत है? अपने शब्दों में हमारे एचआर न्यूज के दर्शक जो देख रहे हैं प्रदेश भर से, उनको पता चल सके कि नारनौल को आखिर कितना इन्होंने विकास कराया, कितना नहीं कराया। एक सड़क आपके बन रही है हॉस्पिटल के बाहर, बताया जा रहा है 3 साल से लोग परेशान है, वो सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, वो मैंने पूर्व के इंटरव्यू में बताया था कि सड़कों की तो दुरुस्तता इतनी खराब है कि हर सड़क पे खड्डे बने हुए हैं।
कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता, यहाँ तक कि दुपहिया और कार का भी चलना मुश्किल है। एक पुरानी कहावत है कि कोई गर्भवती महिला अगर हॉस्पिटल रिक्शे में अगर जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी डिलीवरी रिक्शे में ही हो जाएगी। ऐसा मतलब सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों के ऊपर आए दिन सीवर का खुला पानी बहता है, बदबूदार पानी। और जो सड़क आप बता रहे हो, पिछले 2.5-3 साल से सड़क बनी नहीं। हमारे मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन ऑनरेबल सतीश मित्तल जी ने भी 2 बार उसका संज्ञान लिया। अब उस पर जा करके उसका आधा हिस्सा तो बना है, आधा हिस्सा अब भी भगवान जाने कब बनेगा। अब मानसून सर के ऊपर है, ऐसे ही सड़क नाला है, पार्कों की बुरी हालत है, चाइनीज फवारे वो चल नहीं रहे। एक हमने आपकी समस्या देखी, सबसे बड़ी अतिक्रमण और अवैध निर्माण की। कौन जिम्मेदार है इसका? नगर परिषद के अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते? लोगों ने घरों के बाहर 8-8 फुट के चबूतरे बना लिए, गाड़ी निकल नहीं सकती। आपकी 20 फुट की सड़क मात्र 6 फुट की रह गई, आप एक व्हीकल नहीं निकाल सकते वहां से। कई मोहल्लों में हम भी घूम करके आए, देख करके आए। आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? पार्षद है, नगर परिषद के अधिकारी है। नगर परिषद के अधिकारियों की मिली भगत के बिना तो हो नहीं सकता अवैध निर्माण अतिक्रमण। जब नक्शा कुछ पास होता है, बनता कुछ और है, कहां नगर परिषद सोई देती है, कहां अधिकारी कार्य करते हैं? ऐसा सारा सिस्टम ही काला है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं। नगर के अंदर पिछले कम से कम 50-60 बिल्डिंगों के ऊपर सील लगा दी गई, उनसे एफिडेविट लेके और मोटी रकम लेकर के उनकी सील खोल दी गई। मतलब लेकिन वो जो एफिडेविट लिया भी, हम जो कमियां हैं आपने उनको नोटिस दिया कि भाई ये कमियां पूरी कीजिए, वो कमियां आज तक पूरी हुई नहीं। लेकिन कोई भी यहाँ पर जिला उपायुक्त महोदय भी हैं, डायरेक्टर गोरे इसमें लोकल बॉडी के भी हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं पंचकुला, किसी ने भी आज तक संज्ञान नहीं लिया। काफी शिकायतें की गई, मंत्री जी ने हमेशा ये विश्वास दिलाया मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। और डेली वेजेज पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं नगर परिषद में, आज वो करोड़ों के अंदर खेल रहे हैं। उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बात करता हूं। बहुत बड़ी आपने मांग उठाई है और आप हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद करते हैं आगे भी जब हमें जरूरत हो तो आप जुड़े। और नारनौल शहर के और भी लोगों से हम अपील करेंगे कि आप HR न्यूज से जुड़े। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर एक मैसेज करें, व्हाट्सएप हमें करें कि हम जुड़ना चाहते हैं, और वो हमसे जुड़िए और नारनौल की वास्तविक बताइए। क्योंकि ये चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में मतदाता को अपनी बात रखने की एक पूरी परमिशन होती है, वो अपनी बात रख सकता है और ऐसे में ही नेता सुनते हैं। लेकिन जो उम्मीदवार आपके साथ सामने आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ये आपको परखना है, सोचना है, समझना है। क्योंकि नेता आपके बीच आ रहे हैं, आपको समझ बाग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और बाद में किस तरीके से जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो आपके बीच में आ जाएंगे रोने के लिए, जी हमारी नगर परिषद में चलती नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, अधिकारी हमारे मान सम्मान नहीं देते हमारे को। तो ये तमाम चीजें आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और अब जब चुनाव है तो जनता को मौका है कि वो अपनी बात रखे, इन नेताओं से सवाल जवाब करे, इन उम्मीदवारों से पूछे कि आखिर इसके पास विजन क्या है। और जो इनके प्रचार में आला कमान के नेता जो आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, क्योंकि अभी चुनाव है तो जाहिर है बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री होगी। जिस तरीके से हमने देखा कि इनके जब कार्यालय बन रहे थे, बड़े बड़े नेताओं की वहां एंट्री हुई, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे, कई बुझे हुए कारतूस भी हैं जो यहां चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें होंगी, आपको जनता को सवाल करना है, जवाब मांगना है कि आखिर नारनौल में विकास पहले क्यों नहीं हुआ और आगे होगा तो क्या तरीका होगा, क्या विकास होगा। कहीं ऐसा ना हो नारनौल की जनता धोखा खा जाए, क्योंकि जाहिर है कई सारे उम्मीदवार ऐसे मैदान के अंदर है जिनका मकसद विकास कराना नहीं है, राजनीति करना है, अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना है। तो जाहिर है जनता को चाहिए, जनता जब ये इनके चुनाव के दौरान जब ये प्रचार के लिए आए तो इनसे सवाल जवाब करें। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी, और आगे भी सुरेंद्र जी हम आपसे उम्मीद करते हैं, शहर के कुछ और लोग हैं जो जुड़ना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, तो उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो भी आए और जुड़े, अपनी बात को रखे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।